उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मारे गए किसानों की आप बताएं रस्म पगड़ी पर प्रियंका गांधी पहुंची अरदास में, और अरदास में पहुंचने के कारण वहां उसने चाहा कि मुद्दे को हाईजैक करे, लेकिन ऐसा किसानों ने नहीं करने दिया और उनको कहा कि आपको मंच नहीं दिया जाएगा, बोलने भी नहीं दिया। यहां तक कि लगभग 6-7 संगठन सिखों के ऐसे थे जिन्होंने प्रियंका गांधी का विरोध किया। जगह जगह रास्ते में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए और उस होर्डिंग पे लिखा 84 के दंगों के दोषी को सिखों से सहानुभूति कैसे हो सकती है, प्रियंका गांधी वापस जाओ। इतना अपमान तो कभी किसी नेता का हुआ नहीं, लेकिन ये कांग्रेसी हैं, किस मिट्टी के बने हैं। एक तरफ 84 के दंगों में जिस तरह से राजीव गांधी का बयान आया था, स्वर्गीय प्रधान राजीव गांधी का, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई थी, जिस तरह से रेप और मर्डर किए गए, जिंदा सिखों को जला दिया गया, वही आज सिखों के बीच में बैठकर वोट बटोरने की ताक में है। इसी तरह आप देखिए कि आश्चर्य भी कई बार होता है, कोई लोग उनका झंडा उठाए घूम रहे हैं और पंजाब में तो सरकार भी बना ली उन्होंने। यानी एक बार जिस तरह का कारनामा उन्होंने किया, उसके बाद सिखों को उन्होंने यूज करके अपनी सरकार बना ली और आज अपना झंडा उठवा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाएगा। आज की इस बात से तो ये क्लियर हो गया, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाएगा। इस अरदास के कार्यक्रम से तो ऐसा जाहिर हो चुका है। आपको बताएं, प्रियंका गांधी की कोई वक्त वहां नहीं हुई और वो गई, अपने आप से बैठ के आ गई। लेकिन आपको बताएं, राकेश टिकैत का फिर एक बार विवादित बोल निकले हैं और उन्होंने ये कह दिया कि हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी उनका इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये आंदोलन रहेगा और हम ये जो कलश हैं अस्थियों के, इनका विसर्जन तब करेंगे, पहले हम पूरे देश के हर जिले में इस कलश को लेकर जाएंगे। यानी पूरी तरह राकेश टिकैत और ये जो किसान नेता बने हुए बैठे हैं, इन लोगों ने ठान रखा है कि पूरे देश में ये बीजेपी के विरोध में एक इस तरह का षड्यंत्र चलाएंगे। राकेश टिकैत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वीडियो एविडेंस, जो भी चीज मिली जिसमें एफआईआर दर्ज हुई 302, 307 धाराओं में, जो अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, वो जेल में है, जांच चल रही है, 3 कमेटियां एसटीएफ की बनी हुई है, वो भी जज, हाई कोर्ट के जज की निगरानी में। उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि मेरा तो पहले दिन से यही मुद्दा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। इसका मतलब तो आपने पहले से ही प्लान कर रखा है कि आपका टारगेट दोषी को सजा मिले, यह वर्ड होना चाहिए। लेकिन आपका शब्द यह नहीं है कि दोषियों को सजा मिले, आप कह रहे हो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे। मतलब आपका मकसद क्या है? क्या राकेश टिकैत जी को किसी राजनीतिक दल के लोगों ने यह सुपारी दी हुई है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा करवाएं, इसके लिए आंदोलन करें, इसके लिए हल्ला मचाएं, इसके लिए ही सारा बवाल करें? क्यों? तो मैंने वो क्यों जानने की कोशिश की। लखीमपुर के जो मेरे मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, मैंने कहा भाई आखिरकार ये जो किसान नेता हैं यहां पर, इनका मकसद क्या है कि ये बेटे को सजा की बात पे, वो जेल में है इसलिए अब कुछ बोल नहीं सकते, अब कह रहे हैं कि साहब इसको पकड़ो। भाई पकड़ने में पुलिस पकड़ रही है, मेन तो उसको भी पकड़ रही है जिस कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, जो इस्पात मंत्री रहे लखनऊ के, उनका बेटा, वो जिसका नाम सामने आ रहा है अंकित दास, ये माना जा रहा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो था। एक गवाह भी सामने आया है शेखर नाम का, जो फॉर्च्यूनर में था, वो कह रहा है कि अंकित दास मेरे भैया हैं, मैं उनके यहाँ लेख का काम करता हूं। वो कांग्रेसी नेता के भतीजे हैं और फॉर्च्यूनर में साथ थे, और 2 व्यक्ति बैठे थे, उनको मैं पहचानता नहीं हूं। अंकित दास को खोजने में पुलिस लगी हुई है और पुलिस के दबाव के कारण आपको बताऊं कि मंगलवार को सरेंडर की एप्लीकेशन अंकित दास की तरफ से लगी है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। ये जब इतनी त्वरित कार्रवाई योगी सरकार की पुलिस कर रही है कि एक के बाद एक अपराधी पकड़े जा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा जेल में है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देश के इतिहास में यह पहली बार है। लेकिन राकेश टिकैत का मकसद है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा। तो मैंने लोकल लोगों को जब पूछा, मैंने कहा आखिरकार ये जो किसान नेता हैं, ये जो कांग्रेस है, ये जो समाजवादी है,
ये सारे विपक्षी दल आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति के इस्तीफे पे क्यों अड़े हैं जिसका कोई दोष ही नहीं है? जांच चल रही है, जांच में अगर कहीं नाम आएगा, कहीं लिंक आएगा, तो मोदी जी तो मौन रहने वाले नहीं है। अपने आप भाजपा संगठन उनका इस्तीफा ले ही लेगा, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं है कि आपके ऊपर कितने भी केस हो आप मंत्री बने रहेंगे। ये भाजपा है, एक ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, देशभक्त संगठन है। और इसलिए यहां ये उम्मीद नहीं है कि यदि अपराध में अजय मिश्र टेनी का नाम आता है तो वो मंत्री बने रहेंगे। यहां तो विद्वान लोगों की कमी थोड़ा ही है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी निर्दोष को अगर इस तरह से दबाव बनाकर इस्तीफा दिलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं तो ये षड्यंत्र भी मोदी सरकार में नहीं चलेगा। ये मोदी जी के जो अभी तक इनडायरेक्टली संदेश मिले हैं वो यही है। जिस तरह से उनको अभी एक भी बयान उनके खिलाफ किसी ने नहीं दिया है, तो ये बताता है कि सरकार और संगठन उनके साथ खड़ा है। लेकिन ये जो जिद है राकेश टिकैत जैसे नेताओं की कि उनके इस्तीफे तक हम आंदोलन जारी रखेंगे, उन्होंने कह दिया हम 26 तारीख को 26 अक्टूबर को लखनऊ में आएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसका मतलब वो फिर से बवाल चाहते हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना, रोड ब्लॉक करना, रेल रोकना, इन सबसे पब्लिक परेशान होती है, दूसरी तरफ प्रशासन के लिए चुनौती होती है, कहीं ना कहीं हिंसा की आशंका रहती है। और चुनाव जिस तरह का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन है, उसमें बड़ी मुश्किलों से बाजार सजे हैं, अभी दीपावली आने वाली है और इन लोगों को बंद सूझ रहा है, इन लोगों को आंदोलन सूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आ रही है। तो लोकल लोगों ने जो बताया वो ये कह रहे हैं कि हमें जो लगता है अजय मिश्र टेनी का जो विरोध हो रहा है ये इस हिंसा वाली घटना से भी पहले से हो रहा है, और वो इसलिए कि तराई क्षेत्र में यहां देश की आज़ादी के बाद से सरकार ने कुछ नीतियां बनाई कि जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर लोग आए उनको कुछ जमीनें खेती के लिए दी जाए। 5-5 एकड़ जमीन एक किसान को दी गई, उनमें सिख भी थे, दी गई। लेकिन उन्होंने, कई लोगों ने, यहां गरीब लोगों की जो जमीन सरकार ने उन गरीबों को दे रखी थी, उन जमीनों को कब्जा लिया। ये जमीन जो कब्जाई हुई थी ये अन्य सरकारें बदलती गई, लेकिन किसी ने वोट बैंक के कारण उन गरीबों का सुध नहीं लिया। लेकिन अजय मिश्र टेनी, योगी सरकार जब आई और उस मोदी सरकार में अजय मिश्र टेनी बने, उसके बाद जब योगी सरकार आई और जिस तरह से योगी जी ने जमीनों पे कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, अपराधियों की धरपकड़ शुरू की, गरीबों को उनकी जमीन मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया, इससे अजय मिश्र टेनी कहते हैं कि गरीबों को एक उम्मीद बनी और उन्होंने बाकायदा इसका कुछ अभियान चलाया। भाजपा के एक नेता कहते हैं कि इसके लिए बाकायदा उस तराई के क्षेत्र में लिस्ट तैयार की गई जिसमें अजय मिश्र टेनी ने भूमिका निभाई प्रमुख रूप से। और इसी से ये जो कुछ लोग हैं ये नाराज हुए और नाराज होकर इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति है जो हमारी कब्जाई हुई जमीन को उन गरीबों को दिलवाना चाहता है और इसलिए किसी तरह इसको टारगेट करें। तो कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण बहुल उस बेल्ट में यह दो तरह का षड्यंत्र है कि यदि कोई केंद्र सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे तो ये फिर आरोप लगाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी, बसपा, ये उस ब्राह्मण बेल्ट में प्रचार करेंगे कि देखो मोदी और योगी ब्राह्मण विरोधी हैं, और इसलिए ये वहां लड़कों को, फिर लोगों को, ब्राह्मणों को भड़काने का काम करेंगे, ये कहकर कि देखो भाई तुम्हारा मंत्री है, हटा दिया, और देखो भाई कोई और होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई योगी जी नहीं करते। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जांच हो रही है, पुलिस काम कर रही है, न्यायपालिका पे छोड़ दिया है योगी जी ने, क्योंकि योगी जी ने स्पष्ट कहा है एक भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो। इससे साफ और क्या बोलेंगे, इससे बड़ा और क्या करेंगे कि मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का बेटा आज जेल में है। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं साहब वो तो रेड कारपेट पे है, तो भैया काला कारपेट ले आओ। जेल के अंदर किसी नेता का बेटा, वो तो दूर की बात है, अरे पैसे से होता है। जेलों में क्या हो रहा है, जेलों में लालू प्रसाद यादव को नहीं देखा, ये राकेश टिकैत या और नेताओं को लालू प्रसाद नहीं दिखाई दिए जिन्होंने लंबा टाइम हॉस्पिटल में काट दिया। बहुत सारे नेता ऐसे हैं। और अभी अभी प्रियंका गांधी को पकड़ा था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, कौन सा उनको नीचे दरी पे बिठा दिया, कौन सा उनको जो है प्लास्टिक की थाली में खाने को दिया, भैया गेस्ट हाउस में रखा, वो तो कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी कौन है? प्रियंका गांधी ना कोई मंत्री है, ना पूर्व मंत्री है, ना वो पूर्व सांसद है, कौन है? लेकिन एक कांग्रेस की, वो एक पार्टी की कुछ पदाधिकारी है, और उसको भी योगी सरकार ने इतना
सम्मान दिया कि गेस्ट हाउस में कैद रखा उनको जेल के दौरान, तो आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का बेटा उसको तुरंत फांसी पे लटका दें, उसको जो है जेल में आपको दिखाएं और फिर उसे जो है कंकड़ भरी हुई सब्जी दें। क्या कहना चाहते हैं राकेश टिकैत? राकेश टिकैत केवल भावनाओं को भड़का रहे हैं। इनका हर बयान इस तरह का है कि ये उत्तर प्रदेश में सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इधर से या उधर से ये टारगेट कर रहे हैं योगी जी को, और ये इनको कांग्रेस की लिखी हुई स्क्रिप्ट दी गई है। ये अगर अजय मिश्र टेनी पे सख्ती हुई और उनके बेटे पे सख्ती हुई तो यही लोग, आप देखना, ये कांग्रेसी जो टीम है पूरी इनकी, कांग्रेसी और समाजवादी, ये ब्राह्मण बेल्ट में फैलाएंगे योगी जी ने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया, हम आएंगे, हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। और अगर नहीं किया तो कह रहे हैं अजय मिश्र टेनी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, इनका बेटे को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा रहे। मतलब दोनों तरफ से एक आदमी का, राकेश टिकैत और किसान आंदोलनों को काम यही दिया है कि आप किसी भी तरह सरकार पे प्रेशर बनाओ कि ये अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे पे सख्त कार्रवाई करें। इन्हों में से एक ये नहीं बोल रहा कि जिन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं की पीटकर हत्या की उनके खिलाफ भी बोलो भाई, वो भी गरीब हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ना ये राकेश टिकैत। क्या राकेश टिकैत का फर्ज नहीं बनता कि उस गरीब के बारे में भी बोले? लेकिन उनको केवल राजनीति करनी है और राजनीति करने वालों के पक्ष में माहौल खड़ा करना है, योगी जी को बदनाम करना है। और इसी तरह वो मारने वालों को कहते हैं, जिन्होंने मारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, वो तो उसे हिंसा ही नहीं मानते, क्रिया की प्रतिक्रिया है। यानी बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि वो जो हिंसा कर रहे हैं, दंगाई, लाठी तलवार से खालिस्तानी समर्थक, वो तो ठीक हैं, और गलत केवल इस देश में भारतीय जनता पार्टी है, जिसका विरोध हर जगह इन्हें करना है। जहां मतलब है वहां भी करना है, जहां मतलब है नहीं है वहां भी करना है। और जहां जहां चुनाव होंगे वहां तो इनको जरूर जाना है। पश्चिम बंगाल में गए, वहां तो कोई कार्यकर्ता मरा नहीं था, वहां क्या करने गए थे भाई नंदीग्राम में राकेश टिकैत? ये केवल बीजेपी के विरोध में प्रचार करने गए थे। और जो पंजाब में हो रहा है, वहां तो कोई बीजेपी वालों ने जीप नहीं चढ़ाई किसी पे। वहां क्यों बीजेपी के एमपी एमएलओ पे हमला किया जा रहा है, क्यों उनको विरोध किया जा रहा है? हरियाणा में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनको केवल बीजेपी का विरोध करने की सुपारी मिली है। तो ये सब समझ में आ रहा है, और योगी जी बहुत कुशल नेतृत्व से वो अपनी वहां प्रदेश को चला रहे हैं। और निश्चित रूप से जो दोषी हैं वो जेल में जाएंगे, लेकिन निर्दोष के खिलाफ किसी भी दबाव में योगी जी और केंद्र सरकार कार्रवाई करने वाली नहीं है। राकेश टिकैत और प्रियंका गांधी, ये समाजवादी कुछ भी कर लें, लेकिन अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, इसका भरोसा सबको है और रखना चाहिए। वंदे मातरम।